नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 11 पाप के अन्न का प्रभाव इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, पिछली ई कक्षा में भाग 1 में आपने साधु और हीरो के हार वाली कहानी सुनी ही होगी। उस कहानी से आपको यही संदेश प्राप्त हुआ था कि बुरे अन्न का प्रभाव हमेशा बुरा होता है। आप जैसे आहार का सेवन करेंगे, वैसा ही विचार आपके मन में आएगा। जैसा अन्न होगा, वैसा ही आपका मन भी होगा। यही हमने सीखा साधु के उस कार्य से, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा सिद्ध हुआ। साधु था, साधु ने अपने साधुपन पर कलंक लगाया। यदि साधु हीरो का हार न चुराता और 3 मास तक राजा का अन्न न खाता, तो शायद साधु की आत्मा मलिन न होती। आइए आज के दूसरे भाग में एक बहुत ही सुंदर, रोचक और प्रेरणादायी महाभारत का एक प्रसंग हम देखेंगे, जो हमें यही संदेश देगा कि जो चीज़ हमारी नहीं है, उस पर हमें कभी भी अधिकार नहीं जताना चाहिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य को केवल उसी अन्न का सेवन करना चाहिए जो सच्चाई के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया गया हो, न कि पाप और अत्याचारिता से कमाया हुआ। आइए बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। बच्चों, मैं यहाँ पर भाग दूसरा पढ़ती हूँ, आप श्रवण कीजिएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर उनसे धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। भीष्म पितामह उत्तर दे रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, पितामह, बुरा न माने तो एक बात मैं आपसे पूछूं? भीष्म ने कहा, पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, इस समय तो आप बहुत ऊंचे ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है, हृदय के कपाट खुलते हैं। परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ, जब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीर उतारना प्रारंभ किया, तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे? उस समय आपका यह पवित्र ज्ञान कहाँ गया था? बच्चों, आपने महाभारत तो देखी ही होगी। उसमें यह प्रसंग भी आपने देखा होगा कि किस तरह दुर्योधन अपनी भाभी द्रौपदी के चीरहरण करने के उद्देश्य से दुशासन को भेजता है। उसे उसके कमरे से बाल पकड़कर लाकर राजभवन में खड़ा कर उसका चीर उतारने के लिए अपने छोटे भाई को आदेश देता है। दुशासन भी इतना नास्तिक कि अपनी भाभी, जो माँ के समान है, उसके चीर उतारने प्रारंभ करता है, उसके वस्त्र उतारने प्रारंभ करता है। ऐसे समय वहाँ पर सभी बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनमें भीष्म पितामह भी होते हैं और गुरु द्रोणाचार्य भी होते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। द्रौपदी चिल्लाती रहती है, सबको पुकारती रहती है। इसी बात को द्रौपदी ने भीष्म से पूछा है जब वे शरशैया पर लेटे थे। शरशैया बाणों की शैया, अर्जुन के द्वारा ही तो मृत्यु प्राप्त हुई थी ना भीष्म पितामह को। उस शरशैया पर जब वे युद्ध भूमि में लेटे हुए थे, तभी द्रौपदी ने पूछा कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आप अभी तो बड़ा पवित्र ज्ञान दे रहे हैं, उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ गया था?
भीष्म द्रौपदी के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भीष्म धीरे से बोले, पुत्री, मैं एक मनुष्य हूँ। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था, पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न। उस अन्न को खाने के कारण मेरी बुद्धि खो गई थी। अब अर्जुन के तीरों ने मेरे शरीर से सेरो रक्त निकालकर उस अन्न के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। अब मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। देखा बच्चों, क्या उत्तर दिया भीष्म पितामह ने कि उस समय मैं इसलिए कुछ नहीं बोला तुम्हारे पुकारने पर भी, क्योंकि मैं पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न खा रहा था। लेकिन अर्जुन के बाणों से जब मेरे शरीर से रक्त निकला, उस रक्त के साथ पाप का अन्न, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। जितना भी पाप मेरे द्वारा किया गया था वह रक्त के रूप में निकल गया। अब मैं पुनः जाग उठा हूँ। मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। जो बुद्धि मेरी मैंने खो दी थी उस पाप के अन्न के प्रभाव के द्वारा, वह बुद्धि मेरी वापस आ गई है और मेरी आत्मा अब जागृत हो उठी है। बच्चों, वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है और हमें कर्तव्य ज्ञान से विमुख भी कर डालता है। जो वस्तु हमारी नहीं है उस पर अपना अधिकार दिखाना यह गलत बात है। जो भी अविद्या हमारे अंदर है उसका नाश करना बहुत ज़रूरी है और विद्या की वृद्धि करना यह भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आइए बढ़ते हैं अब गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, द्रौपदी ने भीष्म पितामह से क्या सवाल किया? ख, भीष्म पितामह ने द्रौपदी के सवाल का क्या जवाब दिया? ग, पाप की कमाई खाने का क्या परिणाम होता है? मुझे विश्वास है बच्चों, आज का पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने इस पाठ से सीखी होगी। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए प्रेरणादायी पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।